केवट कौन था? क्या केवट पिछले जन्म में कछुआ ही था या कुछ और था, या पिछले जन्म में केवट किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित था जो रामायण का पात्र हो? क्या केवट का पिछले जन्म में के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से किसी प्रकार का संबंध था, या महर्षि वशिष्ठ से उसका किस प्रकार का संबंध था? इन्हीं सब तथ्यों की पड़ताल हम आज के अंक में करने वाले हैं। तो आज के इस अंक को बिना स्किप के अंत तक ध्यान से देखते रहिए, ताकि आप किसी भी रहस्य से अनजान न रह सकें, जिसके लिए आज हम यह अनुसंधान परक विश्लेषण लेकर के आए हैं। समाज में यह आमतौर पर प्रचलित है कि पिछले जन्म में केवट एक कछुआ था जो श्री हरि के चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन सीता जी श्री हरि के चरण दबा रही थी। कछुए के द्वारा बार बार प्रयास करने पर भी जब कछुआ कामयाब नहीं हुआ तो सीता जी ने कछुए को छपाट लगा दी। तब वह कछुआ श्री हरि के सिर की ओर गया। वहां श्री शेष जी उनके मस्तक की सुरक्षा में तैनात थे। तब कछुआ उदास हो गया। उस जन्म का बदला लेने के लिए ही केवट ने भगवान राम के चरण धोने का उपक्रम किया था। केवट की यही कहानी समाज में आज तक सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसंधान और सनातन समाज के श्री संतों के मुखारविंद से सुनने को मिली दूसरी कथा ज्यादा प्रामाणिक तथा आध्यात्मिकता की कसौटी पर सटीक बैठती है। भगवान श्री राम के अवतार से पूर्व जब एक दिन महाराज दशरथ द्वारा ब्रह्मवश शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार का वध हो गया तो अंध मुनि और उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। अवध, जहां पर कभी किसी का वध न हो, वहां के राजा द्वारा तीन तीन ईश्वर भक्तों के महाप्रयाण का कारण स्वयं को जानकर दशरथ जी अत्यधिक चिंतित और अशांत हो गए और उन्होंने स्वयं को अपराधी स्वीकार कर लिया। उनकी मनस्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वे अयोध्या वापस चले जाते। दशरथ जी असह्य वेदना से ग्रसित हो चुके थे। जब उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिली, तब वे वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, जो कि उनके कुल गुरु थे। संयोगवश उस समय वशिष्ठ जी अपने आश्रम में मौजूद नहीं थे। उनके पुत्र वामदेव ने जब राजा द्वारा उनके आने का कारण विस्तार सहित पूछा, तब राजा दशरथ ने उनको समस्त घटना से अवगत कराया। तत्पश्चात उसने यानी वामदेव ने दशरथ के पाप का प्रायश्चित राजा को स्नान कराने के बाद 3 बार राम 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 इस प्रकार से कहलाकर करवा दिया। 3 बार राम का नाम लेने से दशरथ जी का पाप दूर हो गया और उनको शांति मिल गई और वे वापस अयोध्या चले गए। इधर वापस आने पर जब वशिष्ठ जी को अपने पुत्र द्वारा किए गए समस्त वृतांत की जानकारी हुई तो वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए। तब उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तूने एक बार की जगह 3 बार राम 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 क्यों कहलाया? जिसके नाम के एक बार के स्मरण मात्र से व्यक्ति भव सिंधु से पार हो जाता है, उस प्रभु राम के नाम सुमिरन की जगह एक बार तूने 3 बार राम क्यों कहलाया? तू नितांत ही दुष्ट और नीच प्रकृति का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा संख्या 100 के बाद तीसरी चौपाई के रूप में लिखा है, जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। संतों और महात्माओं का कहना है कि राम शब्द के रा वर्ण का उच्चारण करने मात्र से ही मानव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। तुलसीदास राके कहत ही निक्षत पाप पहार, और मैं वर्ण के उच्चारण से मुंह बंद हो जाता है और फिर वह पाप मुंह में किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाता है। वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र वामदेव से कहा कि तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है
और एक बार राम कहलाने के स्थान पर 3 बार राम कहलवाया है। अतः तुम मेरे पुत्र होने के योग्य नहीं हो। तुमको निश्चय ही दंड मिलना चाहिए। तुम चांडाल हो। जाओ, मेरे सामने से अलग हो जाओ। पिता का यह क्रोध देख करके वामदेव पिता के चरणों में गिर पड़े और याचना करने लगे। वशिष्ठ जी ने उसे उस समय तो क्षमा अवश्य ही कर दिया, परंतु कहा कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हें चांडाल तो होना ही पड़ेगा। परंतु जिस राम का इतना बड़ा महात्म्य है, वे ही जब नरलीला करने के लिए पृथ्वीलोक में आएंगे, चंडाल होकर भी तुम राम का अनुग्रह और आलिंगन का सुख प्राप्त करोगे। तुम उनके मित्र बनोगे। उनके चरणामृत का पान करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। इस तरह वामदेव ने जब अपने प्राण त्यागे तो उसने गुहु अथवा केवट के रूप में जन्म लिया और वशिष्ठ जी द्वारा कहे गए वचन सत्य सिद्ध हुए। इस प्रकार आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि केवट पूर्व जन्म में वशिष्ठ जी का पुत्र वामदेव ही था, जो अपने पिता वशिष्ठ जी के हिसाब से ही केवट के रूप में जन्मा था। इस प्रकार से इस मत के अनुसार केवट पूर्व जन्म में वामदेव था और केवट की मुक्ति उसके परिवार सहित तभी होती है जब वह भगवान राम के चरणों को धो करके उसे पहले स्वयं पीता है और बाद में चरणामृत अपने परिवार को पिलाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक केवट के पिछले जन्म के बारे में। आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों, परिवार के लोगों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय श्री राम। जय श्री राम।